नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं इस फ्री क्लासेस की, जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं अपने पीजी कोर्सेज़ के लिए, मेनली बीएड के लिए, एलएलबी के लिए भी आप कह सकते हैं। जहाँ जहाँ आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है वहाँ के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा। कल हम लोगों ने व्याकरण के अपने समानार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची इस पे बातचीत की थी। उसका अगला लेक्चर हम लोग लेके आए हैं। जितने और शब्द हमारे जहाँ जहाँ से जैसे जैसे बने हैं, जिस जिस प्रकार के होते हैं, तो उस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो चलिए, सफ़र में धूप तो ज़रूर होगी, अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक विघ्न आएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लगातार बढ़ते रहेंगे। और लगातार जो कछुए के चाल से हम लोग चलेंगे तो निश्चित है कि हम लोग अपने गंतव्य तक, जहाँ पे हमको पहुँचना है, ज़रूर पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग पढ़ते हैं हमारा भिन्नार्थक युग्म, या उसी को कहते हैं समानोच्चारित शब्द। तो किसको कहते हैं, क्या होते हैं भिन्नार्थक? तो सबसे पहले आप देखें, या आपने यहाँ देखा भिन्नार्थक, आप यहाँ देखिए, आपने देखा समानोच्चारित। इसका क्या मतलब होता है? भिन्नार्थक का मतलब होता है भिन्न अर्थ प्रदान करने वाले, अलग अलग अर्थ देने वाले। आपके भिन्नार्थक का मतलब हो गया, केवल आप शब्द का मतलब समझिए, अभी आगे और मैं समझाती हूँ। समानोच्चारित यानी समान उच्चारित होने वाले, समान उच्चारण जिनका होता है वो समानोच्चारित होते हैं। भिन्नार्थक यानी अलग अलग अर्थ देते हैं। अब देखिए, वे शब्द जो उच्चारण में तो समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। क्या होता है? वे शब्द जिनको जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो लगभग एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा उच्चारण करते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। बोलने में हमको एक जैसे लग रहे हैं कि जैसा ये है वैसा ही तो मैं इसको बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, लेकिन उन दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है, जो भावार्थ होता है, उसका जो तात्पर्य होता है, वो क्या होता है? भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? युग्म या समानोच्चारित शब्द कहते हैं। युग्म, मान लीजिए ये युग्म बन गया एक, इसलिए हम युग्म कहते हैं। इसको भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, इसलिए हम इसको भिन्नार्थक कहते हैं। और ये क्या करता है? समान उच्चारित होते हैं, मतलब एक जैसे बोलने में प्रतीत होते हैं कि जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमको एक जैसा उच्चारण महसूस हो रहा है, इसलिए क्या हो जाते हैं? ये समानोच्चारित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी परिभाषा हो गई। जैसे उदाहरण से इसको समझिए कि एक आपका हो गया अंश, एक आपका हो गया अंश। अब आपका जो अंश है, जिसमें आपका तालव्य सा आ रहा है, कौन सा तालव्य? श आ रहा है, ये आपका, इसका तात्पर्य जो होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है हिस्सा, यानी हिस्से को हम अंश कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अंश। अंश किसको कहते हैं? तो हम कंधे को अंश कहते हैं। किसको? कंधे का, जो जिसमें हमारा दंत सा आ रहा है। क्या आ रहा है? दंत सा, वो उसका अर्थ होता है हमारा कंधा। और जिसमें हमारा अंश यानी तालव्य शा आ रहा है, उसका अर्थ होता है हिस्सा। लेकिन कई लोग या बहुत ज़्यादा लोग, कुछ ही लोग शुद्ध इसका उच्चारण करते हैं, बहुत लोग अंश और अंश ये एक जैसा बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा भेद नहीं रहता है उनके बोलने में। तो क्या होता है कि बोलने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आपको एक जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए क्या है? हमारे समानोच्चारित हैं। और जब लेकिन इनका जो अर्थ निकल रहा है तो अलग अलग है। अंश का हमारा हिस्सा कंधा हिस्सा हो गया, अंश का मतलब हिस्सा हो गया, और अंश जो है उसका मतलब हो गया क्या? कंधा। बात समझ आई? बताइए कि जो हमारे बोलने में एक जैसे हैं लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ दे रहे हैं, अलग अलग अर्थ प्रदर्शित कर रहे हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं? भिन्नार्थक या युग्म कहिए या समानोच्चारित शब्द कहिए, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सब सारी परिभाषाएं जो इनकी हैं, जिससे हम इनको समझते हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे सबके उदाहरण देखेंगे और उदाहरणों से
हम लोग सारी चीज़ें स्पष्ट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और उदाहरण भी हम लोग कौन से देखते हैं, आपको अब तक समझ आ गया होगा, वे उदाहरण जो सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जिन पे फोकस करता है पेपर बनाते समय, उन उदाहरणों को हम अपने इसमें लेते हैं और चलिए देखते हैं वो सारी चीज़ें। पहले हम समझते हैं, हम लोगों ने अभी समझा कि भिन्नार्थक या जिसको हम समानोच्चारित कहते हैं वो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो क्या होता है। शब्द समूह जिसको कहते हैं या उसी को कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले आप बताइए वाक्यांश क्या होता है, क्या आपको पता है वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश को आप पढ़ के उसके इतने आप पढ़ के ही आप देख सकते हैं कि लिखा है वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश जो होता है उसको हम वाक्यांश कहते हैं। यानी वाक्य पूरा जो है उसका एक हिस्सा, एक अंश जो है आपका क्या होता है, वाक्यांश होता है। यानी उस वाक्यांश के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वही हमारा शब्द समूह या वही वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हम लोग देखते हैं इसमें लिखा क्या है, देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द, क्या दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द समूह का बोध कराएं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द समूह का बोध कराएं और उस समूह को एक शब्द के द्वारा अर्थ बोध कराना ही समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। क्या बात है? क्या अगर नहीं समझ आया है तो अब समझिए कि ये कहना क्या चाहते हैं महोदय जी। ये श्रीमान कहना चाहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक समूह उन लोगों ने बना लिया, ठीक है, अब जो वो समूह का बोध करा रहे हैं उस पूरे शब्दों के समूह को, जो अलग अलग शब्द मिलके रखे हैं एक समूह में, उन पूरे समूह को आप एक शब्द में क्या कहते हैं, एक शब्द में आप उसको क्या परिभाषित करते हैं, क्या आप उनको कह रहे हैं, उनको ही, मतलब जब हम उस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द बना लेंगे वही हमारा इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द माना जाएगा, वही कहलाएगा। उसका भावार्थ एक शब्द में निहित हो जाएगा, पूरे वाक्य अंश का, वाक्य का जो अंश है पूरा उसका अर्थ एक शब्द से प्रकट करना ही हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उसी को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। देखिए, समूह का अर्थ एक शब्द के द्वारा अर्थबोध उसका प्रकट करना। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में? बताइए, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? हिंदी बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, कैसे हिंदी बोरिंग हो सकती है ना? दूसरे सब्जेक्ट जरूर बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ते पढ़ते एकदम आनंद से रहिए, मजे में रहिए और धीरे धीरे मजे के साथ हिंदी पढ़िए, आपको हिंदी समझ भी आएगी और हिंदी आपको आनंद भी देगी, है ना? चलिए, तो अगला हमारा क्या है, ध्वनि बोधक शब्द। अब ध्वनि बोधक शब्द की जैसे हम लोगों ने अभी ये देखा वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अभी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है, देखा है कि क्या होते हैं, है ना? अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो आपसे प्रश्न में पूछता है वो भी आपको चाहिए, तो वो भी व्यवस्था पूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं है क्या, और इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वो सब हम लोग बातचीत करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं जो ध्वनि बोधक शब्द है वो क्या होता है। तो देखिए, प्राणियों या वस्तुओं की ध्वनि के आधार पर निर्मित शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या कहा है? प्राणियों या वस्तुओं, या कोई प्राणी हो या कोई वस्तु भी हो सकती है, उनकी ध्वनि, उनकी जो आवाज है, उनकी जो ध्वनि है, उसके आधार पर निर्मित शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने दरवाजे को खटखटाया, खटखटाना कैसे बना है, आपने उस पे आवाज की और जो आवाज आई वो कैसे आई, वो ऐसे इसी तरह की आवाज उससे निकली, खट 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 खट, इस तरह की। तो आपने उस आवाज को लिया, क्या किया, आपने उस आवाज को ले लिया कि लाओ भाई ये आवाज जो निकली है ये कहीं जानी नहीं चाहिए, मुझे दे दो। आपने उस आवाज को लिया और क्या किया, उसका एक शब्द बना दिया, क्या, खटखटाना। तो वो आपका क्या हो गया, ध्वनि बोधक शब्द हो गया। यानी जो ध्वनि आपको प्राप्त हुई, जो ध्वनि आपको मिली, उस ध्वनि को लेके आपने उसका एक शब्द बना दिया। ठीक है, जैसे जो चिड़ियां होती हैं तो वो क्या करते हैं, ची 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 करती हैं, इस तरह की आवाज उनकी होती है। तो आपने क्या किया, उनकी चिड़ियों की आवाज को लेके क्या किया, चहचहाहट उसको बना दिया। चहचहाने की उनकी जो आवाज होती है इस तरह की, उससे आपने शब्द निर्माण कर लिया। क्या बनाया आपने, चहचहाहट। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे कई शब्द बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, या तो किसी प्राणी की ध्वनि को लेते हैं या किसी वस्तु की ध्वनि को लेते हैं, और ध्वनि को लेके हम क्या करते हैं, एक शब्द का निर्माण कर लेते हैं। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, है ना। ये सारे शब्द जो हैं ध्वनि बोधक शब्द, ये हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न इनका कैसा आएगा, तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्न में से मान लीजिए कोई एक ध्वनि बोधक शब्द दे देगा और निम्न ध्वनि बोधक शब्द किस से बना है, तो उसमें आपके प्राणी और वस्तुओं की विकल्प दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि किसकी आवाज से ये शब्द बना है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दूसरी तरह आपसे प्रश्न पूछेगा तो पूछ लेगा कि निम्न में से चहचहाहट की आवाज किसकी होती है या खटखटाना किसकी आवाज है। इस तरह से आपके कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो पहले हमने ये देखा कि ध्वनि बोधक शब्द होते क्या हैं, तो प्राणियों या वस्तुओं की जो भी ध्वनियां हैं उनको हमने शब्द में पिरो दिया और हिंदी में ले लिया। अब हम उनको उच्चारित कर रहे हैं, हम अपने वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे ध्वनिबोधक शब्द हैं। आगे हम एग्जाम्पल से इसको और समझेंगे। अब हमारा जो भिन्नार्थक है, यानी पहला जो हमारा था, उसके एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, चारों के एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, उनकी बस जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, अब पहला हमारा जैसे है क्या, भिन्नार्थक शब्द। तो भिन्नार्थक शब्द प्रायः एक शब्द जो थोड़े भिन्न हिज्जे में लिखने पर क्या हो जाता है। भिन्नार्थक शब्द क्या है कि एक शब्द जो थोड़े भिन्न हिज्जे में लिखने से उनमें अर्थ का अंतर हो जाता है, ऐसे शब्दों को एक सूची नीचे दी जा रही है। जो भिन्नार्थक आपके शब्द हैं, थोड़ा सा हिज्जे क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं, तो अलग मात्रा में लिखने पे उनका अर्थ है वो अलग हो जाता है। तो वही हमारे भिन्नार्थक शब्द, जैसे अगम हो गया आपका क्या, अगम, और आपने ये लिख दिया आगम। तो अगम का आपका मतलब हो गया दुर्गम, यानी जहां पे जाया नहीं जा सकता है वो आपका अगम हो गया। एक आपका आगम हो गया। आगम किसको कहते हैं, शास्त्र को कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि बस इसमें और इसमें अंतर कितना है, बताइए, इस अगम में और आगम में अंतर कितना है। तो देखेंगे कि इसमें केवल आ की मात्रा जो है, बड़ा आ की मात्रा, वो नहीं है अगम में, और इतने से ही क्या हो गया, इसका अर्थ में परिवर्तन हो गया, भिन्न भिन्न अर्थ इसके हो गए। अगम का अर्थ दुर्गम हो गया, आगम का अर्थ शास्त्र हो गया, केवल एक हिज्जे से, केवल एक मात्रा से, है ना। तो इस तरह के हमारे भिन्नार्थक जो हैं वो है। ठीक है, समान उच्चारित जिसको हम कहते हैं। तो उच्चारण में बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं मिलेगा, अगम आगम, है ना, बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। और देखिए, जैसा एक आपका हो गया अचल, एक हो गया क्या, अचला, क्या, अचल और अचला। अब इसमें भी देखिए, इसमें ला में छोटा आ की मात्रा है, इसमें आपने बड़ा आ की मात्रा लगा दी। उसमें क्या है, छोटा आ की मात्रा, इसमें आपने लगा दी बड़ा आ की मात्रा। तो देखेंगे कि अचल मीन्स आपका पर्वत हो गया, यानी जो चल नहीं सकता, अचल यानी पर्वत को हम पर्वत का पर्यायवाची अचल होता है। एक अचला हो गई पृथ्वी, पृथ्वी को हम अचला कहते हैं, है ना। तो क्या हुआ, केवल एक मात्रा से अर्थ बदल गया। एक अर्थ आपका पर्वत के संदर्भ में चला गया और दूसरा जो अर्थ है आपका किसके संदर्भ में चला गया, पृथ्वी के संदर्भ में। और हुआ क्या है, केवल एक मात्रा का हेरफेर हुआ है। तो यही हमारा, लेकिन बोलने में लगभग कैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। अचल कहिए, अचला कहिए, जल्दी जल्दी में अचल को अचला, अचल को अचला को अचल, इस तरह से हम लोग बोल देते हैं। तो समान उच्चारण लेकिन भिन्न अर्थ में हम इनको प्रयोग करते हैं। एक देखिए आपका अनिल हो गया और एक क्या हो गया, अनल हो गया। अब अनिल अनल में देखिए, इन दोनों में अनल और अनिल, इसमें क्या है, केवल छोटा ई की मात्रा का फर्क है। ये अनल जब लिखा है तो हमारा आग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आग। और जब अनिल लिखा है, यानी छोटा ई की मात्रा हमने क्या क्या कर दी, ना में लगा दी छोटा ई की मात्रा, तो अनिल मीन्स हमारा हो गया हवा। केवल एक मात्रा के हेरफेर से क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थ में परिवर्तन आ जा रहा है, अर्थ भिन्न हो जा रहा है। हमारा अनल का अर्थ आग से था और अनिल का अर्थ हो गया हमारा हवा से, वायु से। ठीक है, अगला हमारा है अन्न। तो अन्न मीन्स होता है हमारा अनाज, और एक होता है आपका अन्य, अन्य, और बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, अन्न कहिए अन्य कहिए, बहुत ज़्यादा अंतर हमको समझ नहीं आता है, इसलिए समान उच्चारित हैं। तो अन्न मीन्स होता है आपका
अनाज जिसको हम खाते हैं वो हमारा अन्न होता है, और जो अन्य होता है वो आपका क्या होता है, दूसरा। दूसरे के अर्थ में हम अन्य का प्रयोग करते हैं, जैसे अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु, है ना, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं अन्य का। ठीक है। और देखिए अगला हमारा जोड़ा है, युग्म है, वो है अपेक्षा और उपेक्षा। तो आप लोग, जब हम लोग अपेक्षा कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा अंतर समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बोलने में बहुत ज़्यादा भिन्नता समझ नहीं आती है, लगभग एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे रहते हैं लगभग। तो जैसे अपेक्षा का मतलब हमारा होता है आशा या तुलना करना, कि उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा सुंदर है, उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा खराब है, जो भी आप तुलना करते हैं तब आप अपेक्षा का प्रयोग करते हैं। और आशा करते हैं, किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, तो वो भी आपका अपेक्षा में आता है। और लेकिन जो उपेक्षा है वो किसको कहते हैं, निरादर, यानी किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, उसको आप कहते हैं उपेक्षा करना। तो देखिए दोनों का अर्थ कितना अलग हो गया है, कैसे, और बोलने में कैसे लग रहे हैं एक जैसे। उपेक्षा अपेक्षा, है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन अर्थ बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं समानुच्चारित। अगला युग्म हमारा हो गया अमित और अमित। केवल मात्रा का फर्क है दोस्तों। देखिए इसमें आपकी छोटे ई की मात्रा है, माँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा। अमित में क्या है, आपका बड़ी ई की मात्रा। केवल मात्रा का अंतर है। बताइए आपका अमित का क्या हो गया, बहुत हो गया। अमित यानी बहुत ज़्यादा मात्रा जो है, तो बहुत के अर्थ में हम अमित का प्रयोग करते हैं। और जो अमित है, अमित यानी, मीत यानी क्या होता है, मित्र होता है, तो अमित यानी क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, है ना। मीत मीस मित्र होता है ना, तो अमित यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा शत्रु। तो दोनों के अर्थ में देखिए कितनी भिन्नता है। अमित का अर्थ हमारा बहुत होता है और अमित का शत्रु होता है। तो इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं और इस तरह से आपको डिफरेंसेस करने होते हैं। अब देखिए एक आपका अली हो गया, एक आपका आली। अली हो गया मतलब एक में आपकी छोटी ई की मात्रा है ला पे, और दूसरा आपका अली हो गया यानी बड़ी ई की मात्रा है किस पे, ला पे। तो देखिए अली मिस क्या होता है, भौरा होता है, और अली मिस क्या होता है, आपका सखी होता है। अली मिस भौरा आपने पढ़ा होगा, हम लोग जब काव्य पढ़ते हैं तो कई जगह अली का अर्थ आता है, कई जगह अली का जिक्र आता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, भौरा होता है। और अली मिस क्या होता है, तो सखी होता है, सहेली होता है, उसको हम अली कहते हैं। और बोलने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, अली 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 आप बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। उच्चारण में कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक समान लग रहे हैं हमको। और अली मिस भौरा, अली मिस सखी, अर्थ क्या है, अलग अलग हैं, है ना। चलिए अगला हमारा युग्म है वो क्या है, अवधि और अवधि। अवधि और अवधि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग तो फिर भी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो शुद्ध रूप उच्चारण करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। लेकिन आप सोचिए उन लोगों का जिनको व्याकरण का नॉलेज नहीं है, या यूँ कहिए कि जो शिक्षित नहीं है सही तरह से, तो वो तो फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ करते हैं। से हम लोग अवधि और अवधि इनमें अंतर कर लेते हैं कि थोड़ा सा बोलने में, लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोग भी क्या करते हैं, एक जैसा उच्चारण कर देते हैं एकदम सेम। और अगर इनका सही उच्चारण भी करें तब भी लगभग समान जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अवधि मीन्स आपका क्या होता है, समय होता है। अवधि मीन्स क्या होता है, आपका समय होता है, ठीक है। और अवधि आपका क्या होता है, एक भाषा होती है। अवधि यानी समय, जिस समय में आप कोई काम कर रहे हैं, जिस अवधि में आप कोई काम कर रहे हैं। और जो अवधि है आपकी क्या हो जाती है, भाषा, बोली। जैसे अवधि हो गया, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, तो अवधि क्या हो जाती है, आपकी एक भाषा हो जाती है, एक बोली हो जाती है, ठीक है। अगला हमारा युग्म कौन सा है, अवलंब या अविलंब जिसको कहते हैं वो है। तो देखिए अवलंब क्या होता है, सहारा, यानी ये मेरा सहारा है, ये मेरा अवलंब है। तो अवलंब का अर्थ किससे लेते हैं हम लोग, सहारा से लेते हैं। और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, यानी कोई भी काम करना तुम अविलंब ये काम करना, यानी शीघ्रता से काम करना, इसमें विलंब मत करना। विलंब मीन्स क्या होता है, जिसमें देरी हो जाती है उसको अविलंब कहते हैं। लेकिन जिसमें देरी नहीं होती है वो शीघ्र हो जाता है, वो अविलंब होता है। और जिसमें देरी हो जाती है वो विलंब होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि बोलने में, लेकिन आपको एक जैसे अवलंब अविलंब, अब बोलिए आप खुद बोल के देख लीजिए, एक जैसे लगेंगे आपको बोलने में, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक में आपका सहारा है और एक में आपका शीघ्र है, दो अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन बोलने में एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए
और शब्द देखिए, एक आपका अवश्य हो गया, एक आपका अवश्य हो गया। क्या हो गया? एक अवश्य हो गया, एक अवश्य हो गया। तो अवश्य हमारा होता है लाचार और अवश्य होता है क्या? जरूर। जो काम जरूरी है अवश्य। तो बोलने में कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या है उनका? अलग अलग है, अर्थ भिन्न भिन्न है। एक आपका अशन हो गया, एक आपका आसन हो गया। अब देखिए बोलने में आपको एक जैसे ही प्रतीत हो रहे होंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ पे असन मीन्स क्या होता है? भोजन, और आसन मीन्स क्या होता है? बैठने का जो आधार होता है जिसपे हम बैठते हैं उसको हम आसन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं बताइए? और बोलने में कैसे हैं? एक जैसे हैं, अर्थ हैं अलग अलग। तो आपके भिन्नार्थक हो गए, योग में कह सकते हैं समानोच्चारित कह सकते हैं, जो उच्चारण में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आपका आकर देख लीजिए या आकार देख लीजिए। तो आकर क्या होता है? भंडार को कहते हैं। आकार क्या होता है? रूप या ढांचा जो होता है, पूरा स्ट्रक्चर, उसको हम आकार कहते हैं। और अंतर कितना है? केवल एक मात्रा का। का के बाद इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है और इसमें का के बाद आ की मात्रा लगी है। तो एक आपका आकर हो गया, एक आपका क्या हो गया? आकार हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अगला हमारा जो युग्म है वो क्या है? आदि और आदि का। अब बताइए केवल छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का फर्क है। देखिए इसमें आदि है आपका, यानी छोटी ई की मात्रा लगी है। इसमें देखिए आपका आदि है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। देखेंगे इसका अर्थ होता है हमारा वगैरह, और इसका अर्थ होता है हमारा क्या? अव्यस्त। हम लोग कहते हैं कि फलाना, ढिमकाना, आदि 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 इत्यादि, वो वाला आदि है ये, यानी वगैरह वगैरह जो होता है उसके अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक आदि होता है कि भाई तुम तो इस काम के आदि हो गए हो, यानी इस काम के अभ्यस्त हो गए हो, तुमने इसमें अभ्यास अर्जित कर लिया है, तुम अभ्यस्त हो। तो वो आदि होता है एक, जिसे बहुत लोग बहुत चीज़ों के आदि होते हैं। तो वही अभ्यस्त वाला एक हो गया। और बोलने में कैसे हैं? एक जैसे हैं भाई। आदि आदि आप कैसे अंतर करेंगे बताइए? बोलने में आप कैसे अंतर करेंगे? इसका बहुत ज़्यादा अंतर आपको समझ नहीं आएगा, लिखने में ही आप समझ पाएंगे कि किस आदि की बात हो रही है, अव्यस्त की बात हो रही है या फिर वगैरह की बात हो रही है। अगला हमारा आवास या आभास है। आवास हमारा होता है रहने का स्थान, जहाँ हम रहते हैं वो आवास होता है। और आभास क्या होता है? झलक को हम आभास कहते हैं, कि हमको ऐसा आभास हो रहा था, ऐसी झलक हो रही थी, उसको हम कहते हैं आभास। और आवास जो होता है आपका रहने का स्थान होता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, लेकिन बोलने में लगभग एक जैसे। आवास, 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 आभास, है ना, एक जैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है, यानी उच्चारण में क्या है? समान लग रहे हैं। अगला देखेंगे है हमारा इत्र और इतर। इत्र और इतर, इसमें आदत्ता और रा हो गया आपका इत्र में, और इसमें ता और रा पूरा हो गया, बस इतनी सी बात है। तो आपका इत्र और इतर हो गया। तो इत्र क्या होता है आपका? सुगंधित द्रव्य, जिसको आप सेंट, परफ्यूम कहते हैं। तो परफ्यूम आपका हो गया सुगंधित द्रव्य, इत्र हो गया। ठीक है। और दूसरा इतर हो गया। इतर यानी भिन्न, ये चीज़ें उससे इतर थी, यानी उससे भिन्न थी, भिन्न यानी अलग थी। ठीक, तो वो आपका क्या हो जाता है? इतर हो जाता है, भिन्न हो जाता है। और बोलने में कैसा है? एक जैसा है। इत्र कहिए, इतर कहिए, एक जैसे आपको प्रतीत होंगे, और अर्थ क्या है इनके? अलग अलग हैं। अगला हमारा है कृपण और कृष्ण। कृपण और कृष्ण। अब कृपण कंजूस को कहते हैं, और कृष्ण काले को भी कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं। अब आप कहिए कृपण, कृष्ण, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ आएगा, थोड़ा बहुत अंतर समझ आएगा, लेकिन जल्दी जल्दी में अगर आप बोल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अर्थ क्या है इसके? अलग अलग हैं। तो फिर से उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। चिर और चीर में देखिए केवल मात्रा का डिफरेंस है, मात्रा का केवल अंतर है। तो देखेंगे चिर यानी जो सदा के लिए होता है उसको हम क्या कहते हैं? चिर कहते हैं। और चीर यानी कपड़े को हम चीर कहते हैं। चिर, चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनंत यानी हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए जो होता है उस वो हमारा चिर होता है। चीर क्या होता है? कपड़े को कहते हैं, वस्त्र जो होता है उसको हम लोग चीर कहते हैं। चीर, हरण या बाकी हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं चीर का। लेकिन क्या है? केवल मात्रा का डिफरेंस है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। और बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, चीर, चिर एक जैसे लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। अब तुरंग और तरंग में देखते हैं। तुरंग क्या है? तरंग क्या है? देखिए तरंग यानी लहर होती है, तरंग जो उठती हैं, पानी में तरंगे आती हैं, है ना, बिजली में भी तरंगे आती हैं। तो जो तरंग है वो वेव होती है, यानी लहर होती है। और जो तुरंग होता है घोड़े को कहते हैं, अश्व को कहते हैं, है ना। लेकिन अंतर क्या है? केवल इसमें ऊ की मात्रा लगा दी है, किसमें? तुरंग में।
केवल क्या कर दिया है हमने, ऊ की मात्रा लगा दी है, इतने में अंतर पैदा हो गया है। तरंग हमारा लहर हो गया है ना, और तुरंग जो हो गया घोड़ा हो गया। केवल एक मात्रा की वजह से हो, कहने में कैसा होगा, एक जैसा। तरंग कहिए फिर तुरंग कहिए, कहने में आपका एक जैसा होगा, बोलने में एक जैसा होगा। अगला हमारा द्वीप और दिया की बात करते हैं। द्वीप की बात करिए तो हम टापू को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और दिया किसको कहते हैं दोस्तों, तो देना, एक देना का क्रिया रूप है कि मैंने उसको ऐसी चीज दी, मैंने उसको कुछ दिया या जो भी है, तो दिया का हम लोग वहां प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, स्पष्ट है। चलिए उधार और उद्धार देखिए। उधार मतलब ऋण लेना होता है और उद्धार छुटकारा, और बोलने में लगभग कैसे हैं, एक जैसे। ऊन को देखिए, वह का विकारी रूप है उन, उन यानी हम बात करते हैं उन लोगों या जो भी, तो उस अर्थ में है। तो क्या है ये, और ऊन, तो दोनों कहने में एक जैसे लग रहे हैं, ऊन उन है ना, बोलने में एक जैसे, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। ऊन का क्या अर्थ है, न्यून, या भेड़ के जो बाल होते हैं उनको हम ऊन कहते हैं, जिनसे हम स्वेटर बुनते हैं। अब उपल और उपला देखिए, केवल आ की मात्रा का अंतर है। उपल का अर्थ हमारा पत्थर हो जाता है, उपला जो गोबर का कंडा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपला, उपला कहते हैं। ठीक है, गांव में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कर्ण और करण, कर्ण और कर्ण देखिए, केवल रा की मात्रा इसमें आधी हो गई, इसमें पूरी है, इतनी इतनी बात है। तो इसमें देखिए कर्ण का मतलब हो गया आपका कान, त्रिभुज का जो कर्ण होता है, और कर्ण का अर्थ हो गया आपका साधन, एक जो कर्ण कारक है। कारक को भी हम कर्ण कारक कहते हैं, और साधन को भी हम कर्ण कहते हैं, माध्यम को। ठीक है, और जो कर्ण है वो आपका या तो त्रिभुज का कर्ण हो गया, एक कान को भी हम कर्ण कहते हैं। तो अलग अलग अर्थ हो गए, बोलने में एक जैसे। कली को हम कलियुग कहते हैं, और कली को हम अध खिले फूल को हम कली कहते हैं, और केवल बड़ी ई की मात्रा का फर्क है। कांति को हम चमक कहते हैं, और क्रांति को भी हम विद्रोही या परिवर्तन को हम विद्रोह या परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। और बोलने में कैसे लग रहे हैं, लगभग एक जैसे। कोर और कौर में देखिए केवल एक औ की मात्रा का डिफरेंस है ना, इसमें ओ है, इसमें औ है, और इतने में क्या है, इनका अर्थ अलग अलग हो गया। कोर मीस किनारा हो गया, और कौर मीस क्या हो गया, ग्रास हो गया। यानी कहते हैं एक कौर खाना खा लो, तो वो वाला कौर जो है वो ग्रास होता है आपका। अब कुल और कुल की बात करते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा पूछता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मैं स्टार लगा दे रही हूँ, याद रखिएगा। ठीक, तो क्या होता है, कुल मीस होता है वंश, वंश, कुल मीस वंश, और कुल मीस क्या होता है आपका किनारा, किनारा। नदी का कुल हो गया आपका, तालाब का कुल हो गया, तो जो भी किनारा है ना उसको हम कुल कहते हैं, जिसमें बड़ा ऊ होता है, जिसमें छोटा ऊ होता है यानी कुल होता है, वो वंश को कहते हैं। ठीक है, वंश यानी आपका जो पीढ़ी है, वंश है, उसको वंश, वो वाला वंश है, ये किनारा वाला है। ठीक है, तो ये आप अंतर इनमें देखिए। कृति और कृति में देखिए, केवल आपका छोटी ई की मात्रा का फर्क है। ठीक है, लगभग बोलने में एक जैसे हैं। कृति आपका होता है रचना, किसी भी रचनाकार की कृति, और कृति आपका होता है निपुण। ठीक है, आपका अगला है क्या, कृपाण और दिया। अच्छा, इसमें कृपाण भी होता है, कटार भी। इन तीनों में कृति, कृति, कृपाण, ये आपका रचना, निपुण, कटार, ये सब हो गया। आपका दिया का क्या होता है, दीपक, और एक और आपका जो दिया है, दिया का आपका दीपक होता है। एक आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे दिया जो है तो देने की जो क्रिया है, देना। ठीक, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, उसमें बड़ी ई की है, और क्या है, एक जैसे लगभग बोलने में है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। देखिए कृष्णा का आपका क्या होता है, द्रौपदी। कोश आपका क्या होता है, शब्दकोश होता है। कोश और कोश में देखिए शब्दकोश होता है, और जो कोश है आपका वो खजाना होता है। इसमें देखिए आपका तालव्य शाह है, इसमें आपका मूर्धन्य शाह है। क्या है, इसमें तालव्य शाह वाला आपका शब्दकोश होता है, जिसमें आप शब्दों का ज्ञान लेते हैं, और जो शाह है आपका मूर्धन्य शाह, वो खजाना कहते हैं। कोश मेरे पास इतना उपस्थित है, खजाना। तो सा और सा का आपका अंतर है, और जो इसका अर्थ है वो क्या है, भिन्न है। छत्र और छत्र की बात करते हैं। एक आपका हो गया छत्र, ठीक, का और मूर्धन्य शाह से मिलकर जो शाह बनता है आपका, वो क्षत्रिय वाला हो गया आपका। एक आपका होता है छत्र यानी छाता वाला,
छाता वाला, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर होता है और बोलने में लगभग लोग एक जैसा बोलते हैं और एक जैसे उनको सुनने में भी हम जब सुनते हैं तो एक जैसा हमको महसूस होता है कि एक जैसे ही हम बोल रहे हैं। खिल और खील में देखिए केवल ई की मात्रा का फर्क है यहाँ पे। खिल का आपका हो गया परती जमीन और खील हो गया आपका लावा। चिता और चीता में देखिए, चिता आपका शव हो गया और चीता आपका एक जंगली जानवर हो गया। हाँ, चूना और चुना में देखिए, चुना यानी जिसको हम चुनते हैं वो हो गया, चूना क्या हो गया, सीप का जो प्रयुक्त क्षार है यानी चूना पत्थर जिसकी बात हो उसकी हो गया। चैन और चैन में देखिए केवल एक मात्रा का डिफरेंस है। चैन आपकी जंजीर होती है और चैन आपका आराम होता है। मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, तो वही वाला चैन है यहाँ पे। जगत और जगत देखिए, इसमें क्या है, इसमें केवल नुक्ता लगा है जहाँ में, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल लिखा है। ये जगत है आपका संसार, ये जगत है आपका क्या है, ये कुएं का जो चबूतरा होता है यानी कुएं के आसपास जो बना देते हैं बैठने के लिए, वो आपका जगत होता है, ठीक है। अब जरा और जरा में देखिए, एक आपका बुढ़ापा होता है, एक जरा आपका थोड़ा होता है, ठीक। ये जरा ये वाला होगा बुढ़ापा और जरा आपका थोड़ा। जलद और जलज में देखिए, जलद आपका बादल होता है और जलज आपका क्या होता है, कमल। बोलने में लगभग एक जैसे शब्द। तरणी आपका सूर्य होता है और तरणी आपकी नाव होती है, केवल ई की मात्रा का डिफरेंस है। 30 देखिए, 30 की संख्या हो गया यानी 30 वाला बात बताई जा रही है। 30 आपका क्या हो गया, कसक या पीड़ा। मेरे मन में ये 30 उठी है, वो उसकी बात है। दारू या दारू की बात देखिए, तो ये आपका छोटा रू जिसमें है उसमें आप लकड़ी को दारू कहते हैं और दारू यानी शराब होती है, ठीक है, ये वाली। दिन और दीन में देखिए, दिन दिवस को कहते हैं और दीन किसको कहते हैं, गरीब जो होता है उसको दीन कहते हैं। अगला देखिए आप द्वीप, द्वीप हाथी होता है आपका, ठीक। आपका धूल और ये देखिए धूल आपका धुलना क्रिया का हो गया, धूल यानी कपड़ा धुल लो या जो भी है उस तरह से आपका धुल हो गया। धूल रज के कणों को हम धूल कहते हैं। नियत आपका निश्चय के लिए कहते हैं, निश्चय जो होता है, और नियत स्वभाव इरादा को। बोलने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। अगला हमारा नीरद और नीरज, नीरज हमारा कमल में और द हमारा बादल में। जितने शब्दों के पीछे ये आप याद करने के लिए ज लगा होता है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, द होता है तो वो बादल के होते हैं, याद रखिएगा। निशान और निशान में देखिए, चिन्ह निशान को कहते हैं, निशान को झंडा कहते हैं। नेति और नेति में देखिए केवल ई की मात्रा का डिफरेंस है। नाधन इति हो गया यानी जिसका अंत नहीं है वो नेति है, और नेति यानी मथानी की जो रस्सी, मथानी जानते हैं जिससे मट्ठा निकाला जाता है। परिमाण देख लीजिए, कितने सारे शब्द यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख लिए हैं। यहाँ से आपका प्रश्न जहाँ कहीं से भी बने, ये शब्द आपके इतने सारे शब्द हैं कि इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। यूँ कहिए कि आपको ज़्यादातर जो शब्द आपके आते हैं इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। जैसे परिमाण जो है मात्रा हो गया, परिणाम नतीजा हो गया, फल जो होता है। पवन देखिए वायु को कहते हैं और पावन पवित्र को कहते हैं। दोनों बोलने में कैसे हैं, एक जैसे, अर्थ कैसे हैं, भिन्न। पानी हम किसको कहते हैं, जल, और पानी हाथ को हम पाड़ी कहते हैं, ठीक है। पाश और पास हो गया, बंधन को हम पास कहते हैं, नागपाश जैसे कि। और जो हमारा पास होता है, पास रहना यानी करीब नज़दीक वाला जो होता है उसको पास कहते हैं। एक आपका परिच्छेद हो गया, ठीक है, परिच्छद, परिच्छद यानी पोशाक, और एक परिच्छेद केवल एक ही मात्रा का अंतर है, अध्याय हो गया। तो इस तरह से आप समझेंगे। अरे चलिए इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। जैसे प्रवाह का आपका हो गया बहाव, और परवाह का क्या होता है, चिंता के अर्थ में। प्रसाद और प्रासाद में देखिए केवल एक मात्रा का अंतर है, प्रसाद का कृपा होता है, प्रासाद का महल होता है। प्रहर और प्रहार, परिहार में देखिए प्रहार आपका आघात होता है, किसी को आघात पहुंचाना, प्रहार करना, और परिहार यानी त्याग होता है। पिता यानी बाप, और पिता जो पी धातु है उसकी क्रिया जो है उसका रूप है पिता। फुट आपका क्या होता है, नापने की इकाई, और फूट क्या होता है, वगैरह, और एक फल भी होता है। जैसे काका जो फाका है आपका अनाहार, बात आपका हवा। मैल और मेल, इसमें देखिए मात्रा, ये पता नहीं, इसको हटाइए, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए आप मैल और मेल में देखिए, किसमें,
इसमें देखिए मैल और मेल में केवल एक मात्रा का अंतर है। ये गंदगी को हम मैल कहते हैं और मेल किसको कहते हैं, मिलन को। विस्मय और विस्मय देखिए केवल सा का अंतर है। जहरीला विस्मय होता है और विस्मय यानी आश्चर्य होता है। शत्रु को हम दुश्मन कहते हैं। सत्र को वर्ष या निश्चित समय जो होता है उसको हम सत्र कहते हैं। सुकर यानी सुअर को कहते हैं, एक जानवर जो है, और सुकर यानी आसानी से होने वाला, उसको हम सुकर कहते हैं। फला और फाका देखिए, फाका आपका फांकने की क्रिया है और फला अमुक है, और इसी में ये भी है छलांग वाला, ठीक है। अब बदन और बदन को देखिए, एक आपका बदन होता है शरीर जिसमें आपका ब, ये वाला ब है, और जिसमें वा है आपका, उसमें बदन आपका होता है मुख। मुख चेहरे की बात करी जा रही है। वन और वन में देखिए जिसमें वन है वो बनना क्रिया का रूप है, और वन आपका जंगल अरण्य कानन वाला है। और बहन में देखिए, ये बहन यानी भगनी हो गया, और वहन करना यानी ढोना, वहन यानी ढोना। बात में आपका वचन होता है, बात यानी वचन होती है, ठीक। और वार देखिए यहाँ पे दफा को कहते हैं, और वार किसको कहते हैं, चोट को कहते हैं। इसका एक गायब हो गया, एक वात वो वाला हो गया ना, वात ये वाला होगा शायद, वायु वाला, वायु वाला होगा, ठीक। इसके साथ में दोनों बोलने में एक जैसे होंगे, ठीक। चलिए, बार और बार आप समझ गए। बार यानी कितनी दफा, कितनी बार, और वार आपका चोट, किसी पे वार करना। बारिश और वारिस, वारिस आपकी वर्षा और वारिश आपका जो होता है समुद्र, उसके लिए। और बोलने में कैसे हैं, एक जैसे। हमको यहाँ देखना क्या है, इन सारे एग्जाम्पल में बोलने में एक जैसे हैं, और अर्थ क्या है, क्यों कभी कभी अर्थ भी पूछ लेता है कि इन दोनों का अर्थ निम्नलिखित का कौन सा जोड़ा सही है अर्थ का, तो उनमें से आपको देखना पड़ता है, तो आपको अर्थ भी आना चाहिए। बोना और बोना में देखिए, बोना आपका बिखेरना होता है, बोना छोटे कद या ठिगने कद वाला जो होता है उसको हम बोना कहते हैं। भीड़ या भीड़ में देखिए केवल मात्रा का अंतर है। भीड़ हम बर्रे को कहते हैं और भीड़ समूह को कहते हैं। मिल हम मिलना की क्रिया है, और मील क्या है, रास्ते की नाप को हम मील कहते हैं, कितने मील हम चल लिए। मोर और मोर में देखिए, मोर आपका मयूर पक्षी है, और मोर क्या है, सिर मुकुट, जो मुकुट है उसको मोर कहते हैं। जग सिर मोर बनाए भारत, है ना। रग हमारी नसें होती हैं, रगों में खून दौड़ गया। रंग हमारा क्या होता है, वर्ण होता है, तो केवल अंग की बिंदी का उसमें अंतर है। राज देखिए शासन होता है, राज क्या होता है, रहस्य होता है, नुक्ते का केवल अंतर है। लक्ष्य यानी लाख होता है, और लक्ष्य यानी क्या होता है, आपका उद्देश्य होता है, ठीक है। विष और विष की बात करते हैं, तो विष क्या होता है, कमल का डंठल होता है, और विष जो होता है वो जहर होता है, ठीक है। शंकर और शंकर में देखें केवल सा का अंतर है। शंकर शिव जी हैं, और शंकर जो है मिश्रित के लिए हम कहते हैं। शंकर हम लोग शब्द भी पढ़ते हैं ना। चलिए, शील देखिए चरित्र को कहते हैं, और शिल जो है शिला को कहते हैं। शिवा हम शिव जी की पत्नी पार्वती जी को कहते हैं। शिवा अजगर को कहते हैं। शोक मन की पीड़ा को कहते हैं। शौक हम व्यसन को कहते हैं, जो हमें हमारे शौक है, हम कहते हैं भाई ये करना, ये काम करना मेरा शौक है, मुझे पसंद है, तो वो हमारा व्यसन हो गया। सूची और सूची में देखिए एक जैसे लग रहे हैं बोलने में। अब सूची हमारा पवित्र होता है, और सूची क्या होता है, विषय क्रम होती है, सुई को भी हम सूची कहते हैं। सर और सर में देखिए केवल सा का अंतर है। सर में बाण होता है, और सिर में सिर या तालाब होता है। शास्त्र और शास्त्र को, शस्त्र मतलब हथियार जिसको आप चलाते हैं हाथ से, और शास्त्र आपका सिद्धांत ग्रंथ होता है, जो अलग अलग ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं, वो सब शास्त्र में हमारे हैं। और शाला और साला में देखिए, शाला जो होता है घर होता है, ठीक है, और जो आपकी शाला यानी रहने का स्थान यानी घर, और साला अपनी आपकी पत्नी का जो भाई होगा वो आपका साला होगा, तो वो उसको हम साला कहते हैं। शुल्क क्या होता है, फीस या टैक्स, शुल्क नहीं, ये शुल्क है, ठीक, क्या है, शुल्क। तो फीस या जो टैक्स है उसको हम क्या कहते हैं, शुल्क कहते हैं। और जो शुक्ल है वो हमारा क्या कहते हैं, सफ़ेद को कहते हैं, ठीक है। और उज्ज्वल हो या शुक्ल एक पक्ष भी होता है, तो उसको भी कहते हैं। शीशा देखिए हम किसको कहते हैं, कांच को। शीशा कहते हैं एक धातु हमारी जो होती है। सूर देखिए हम सूर्य को कहते हैं, और सुर क्या होता है, देवता। दो देवताओं को सुर कहते हैं, और दानवों को असुर कहते हैं। और बोलने में क्या है, कैसे हैं, एक समान। समान और सामान केवल आ की मात्रा, समान बराबर और सामान सामग्री। सास और सांस में देखिए केवल अंग चंद्र बिंदु का अंतर है। देखिए कि सास किसको कहते हैं, पति या पत्नी की माँ को, और सांस नाक से हवा लेना छोड़ना यानी जो सांस लेना है वो है। सुत और सूत्र में देखिए, सुत आपका बेटा, और सूत धागा या सारथी होता है। सुधि, सुधि में देखिए सुधि यानी स्मरण, जिसमें छोटी ई है दोस्तों, वो आपका स्मरण है। और सुधि जन हम लोग कहते हैं, सुधि जन है यानी विद्वान लोग, तो सुधि को हम विद्वान कहते हैं।
सुख आपका होता है आनंद, सूखा होता है अकाल, शेर आपका होता है एक तौल और सैर भ्रमण करना होता है, हरि आपके विष्णु होते हैं, हरि आपका क्या होता है हरे रंग की होता है, हर क्या होता है आपके शंकर भगवान जी होते हैं। हल और हल में देखिए इसमें हलंत लगा है, इसमें ल में हलंत नहीं है, तो एक जिसमें हलंत है वो आपकी एक मात्रा हो गई। और जो आपका हल है खेत जोतने का औजार होता है। हंसी और हंसी देखिए चंद बिंदु है इसमें, ये है तो हंसने की क्रिया को ये है कहते हैं हंसी। और हंसी क्या होती है, जो हंस होता है उसकी जो मादा जाति है उसको, जैसे नर हंस है तो नर हंस हो गया, और उसकी जो अपोजिट यानी मादा हंस है उसको हम हंसी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे अब हम लोग आते हैं। हम लोगों ने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब तो आप लोग नहीं ही भूलेंगे सारी चीज़ें, मैं मानती हूँ कि आपको क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं अनेक शब्द। तो पहले जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय होता है। इसमें क्या होता है, इतना जो शब्दांश है उसके लिए हम एक शब्द का केवल प्रयोग करते हैं, उसमें हमारा अर्थ कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जिसे टाला ना जा सके क्या कहते हैं, उसको अनिवार्य की काम अनिवार्य है, इसको आप नहीं टाल सकते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम अनाथ, है ना। चलिए, जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ होता है। पीछे बाद में जन्म लेने वाला कौन होता है, अनु। जो पहले जन्म लेने वाला अग्रज, जिसकी उपमा ना हो कौन होता है, अनुपम। जो कभी ना मरता हो वो अमर होता है। अनेक शब्दों में एक शब्द वही है उन्हीं के। जिसका वर्णन ना किया जा सके आपका क्या होता है, अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। जो अवश्य हो वो अवश्यंभावी, यानी जो होना ही निश्चित है, अवश्यंभावी। जो जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिसका विश्वास ना किया जा सके वो अविश्वसनीय होता है। जो ईश्वर को मानता हो आपका आस्तिक होता है। जो ईश्वर को ना मानता हो दोस्तों क्या होता है, वो नास्तिक होता है ना। जो बाद में पाने का अधिकारी बने क्या होता है, उत्तराधिकारी। ऐसे ही और बहुत से हैं, जैसे जो बिना वेतन की काम करे कौन होता है, अवैतनिक होता है। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, मूक कहते हैं। या जो अधिक बोलने वाला है उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्या होते हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द। जो काम से जी चुराता हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कामचोर कहते हैं। आप लोग कभी मत बनिएगा। जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ होता है, जो ना माने वो कृतज्ञ होता है। गुप्त रखने योग्य आपका गोपनीय होता है। घर से संबंधित आपका घरेलू होता है। दूसरे की निंदा करने वाला कौन होता है, निंदक होता है। और लिखा गया है कि निंदक नियरे राखिए, बिन पानी सब सून। नहीं, निंदक नियरे राखिए ये कहा गया है, वो दूसरा है। बिन पानी सब सून वाला दूसरा है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और निंदक नियरे राखिए ये कहा है कबीरदास का ही दोहा है जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें वो कहते हैं कि जो आपकी निंदा करने वाले हैं वो आप पास में रखिए, है ना। और क्योंकि क्या होता है कि आपको अपनी ही कमियां पता चल जाती हैं। तो वही है कि निंदक जो दूसरे की निंदा करने वाले हैं वो आपके निंदक होते हैं। चलिए, कौआ। अब ये ध्वनि वाला आपका आ गया है, कौन सा आ गया है, ध्वनि वाला। ये आपका अनेक शब्दों में एक शब्द। अब जो आपने ध्वनियाँ आपने बना ली हैं जिसकी आवाज़ से, तो कौए की ध्वनि से हमने काँव काँव करना बना लिया। काँव काँव करना, तुम बहुत काँव काँव कर रहे हो, ये ध्वनि निकली कहाँ से, कौए की आवाज़ से। बंदर से किकियाना बन गया हमारा। मुर्गा से बन गया कुकड़ू कू करना, है ना। अगला हमारा मोर से बन गया कुहुकना या केकना। हंस से कूंजना, हंस कूंजते हैं। कोयल क्या करती हैं बताइए, कुहू कुहू करती हैं, उसको हमने बना दिया कूकना। भालू क्या करते हैं, खौं खौं करते हैं, तो खौं खौं करना हमने उससे शब्द ही बना दिया। इनसे हमने कहा तुम लोग अपनी आवाज़ कर रहे हो तो करते रहो, हम तुम्हारी आवाज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, उससे हिंदी में शब्द बना लेंगे और दूसरों के लिए भी हम वो शब्द इस्तेमाल कर लेंगे तुम्हारे जैसे। भौरा हो गया गुंजारना, कहते हैं तुम तो भौरे के जैसे गुंजार रहे हो। कोई ऐसे से अगर आ रहा है तो कहते हैं भमरों के जैसे गुंजार रहे हो। कोई वैसे आवाज़ कर रहा है तो हम लोग कहते हैं, ठीक है। सियार, हुआ हुआ करना, हुआ हुआ की आवाज़ करते हैं सियार। कबूतर को देखिए, कबूतर क्या करता है, गुटरगू की आवाज़ करता है, तो उससे हमने शब्द बना लिया गुटरगू करना। बाघ क्या करते हैं, गुर्राते हैं, तो उनकी आवाज़ से हमने ये बना लिया। उल्लू क्या करते हैं, घुघुआना। जैसे आपसे इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए आपसे कहा जाएगा कि गुर्राना तो चलो बाघ का सबको पता है। आपसे पूछेंगे घुघुआना किसकी आवाज़ है,
घुघुआना किसकी आवाज़ है, ठीक है। आपसे ऑप्शन में ये सब दे दिए जाएंगे, अब आप ढूंढते फिरेंगे भाई घुघुआना की आवाज़ कौन निकालता है। तो आप याद रखिए घुघुआता कौन है, उल्लू, उल्लू की आवाज़ से घुघुआना बना है, ठीक है। चहचहाना किसकी आवाज़ से है, चिड़िया की, ठीक है। हाथी की आवाज़ से क्या हुआ हमारा, चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ते हैं। चूहा क्या करते हैं, चूहा चूचू करते हैं, तो चूचू करना हमने किससे निकाल लिया, उसकी आवाज़ से। झिंगुर क्या करते हैं, झंकारना, उनकी आवाज़ से हमने झंकारना शब्द बना लिया। मेढक क्या करते हैं, देखिए मेढक टर्र टर्र करना, तो उनकी आवाज़ से, उनकी जो आवाज़ थी टर्र टर्र करना, उससे हमने इस तरह से उनकी आवाज़ थी तो उसी से हमने शब्द बना लिया। तोता कैसी आवाज़ निकालता है, टेटे की, तो उससे हमने क्या कर लिया, टेटे करना शब्द बना लिया। अब घोड़ा क्या करता है, हिन हिन की आवाज़ निकालता है जब भी बोलता है, तो हमने उससे शब्द बना लिया क्या, हिन हिनाना, है ना, हिन हिनाना शब्द हमने बना लिया। सांड कैसी आवाज़ करता है, डकारता है, तो हमने डकारना कर लिया। शेर दहाड़ता है भाई, दहाड़ना कर लिया। पपीहा पीही पीपी करता है, तो पीपी करना हो गया। सांप फुफकारता है, तो फुफकारना हो गया। ऊंट बलबलाता है, बलबलाना हो गया। कीड़े बिलबिलाते हैं, तो बिलबिलाना हो गया। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो भिनभिनाना हो गया। कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकना हो गया। उनकी आवाज़ भौं भौं की आवाज़ से हमने भौंकना शब्द बना लिया, ठीक है। गाय रम्भाती है, आवाज़ जो करती है उसको हम क्या कहते हैं, रम्भाना। तो जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है रम्भाने की आवाज़ किसकी है, तो आपको वहाँ लगाना होगा गाय की है। इसी तरह से गधा क्या करता है, रेंकता है, रेंकता, उसकी जो आवाज़ है उसको रेंकना कहते हैं। तो इस तरह से हमने सारे जो हमारी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, जो भी हैं, उनकी आवाज़ से हमने ये शब्द बना लिए। अब वस्तुओं की देखिए, अभी हम लोग प्राणियों की देख रहे थे। दांत जैसे कटकटाते हैं, जैसे सर्दी जब आती है, आने वाली है जो कि, तो आपके जो दांत हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है, कटकट की आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ आई तो हमने उससे शब्द बना लिया क्या, खटखटाना, ठीक है। दरवाजा क्या है, खटखटाता है, हमने खटखटाना शब्द बना लिया। पत्ता क्या है, खड़खड़ाते हैं, तो हमने उससे क्या किया, खड़खड़ाने का जो है शब्द बना लिया। आगे जो चूड़ियां हैं आपकी वो खनकती हैं, तो हमने खनखनाना बना लिया। बादल आपके गड़गड़ाते हैं, घुमड़ते हैं, गरजते हैं, तो उनसे हमने ये सारी आवाज़ें ले ली। पायल देखिए छनछनाहट आती है कि नहीं, पायल से, पायल की छनकार, तो उस छनकार से हमने क्या किया, छनछनाना शब्द ही बना लिया, है ना। लकड़ी से कौन सी आवाज़ आपकी आई, चटचट की आवाज़ आई। कभी आप लकड़ी जलाइए आग में, तो जैसे ही वो जलते जाती है तो उससे आवाज़ आती है चटचट की, तो उससे हमने क्या बना लिया, चटचटाना। पंख देखिए, पंख हमेशा फड़फड़ की आवाज़ करते हैं जब हवा चलती है, तो पंखों के फड़फड़ाने से हमने फड़फड़ाना बना लिया। तो ये सब हमने क्या किया, वस्तुओं से बना लिए। झरने क्या करते हैं, झरझर करते हैं, जब झरनों से पानी गिरता है तो जो आवाज़ आती है वो झरझर की आवाज़ होती है, तो उससे हमने क्या किया, शब्द ही बना लिया क्या, झरझर करना। घड़ी क्या होती है, टिक टिक करती है। घड़ी जब आप एकदम सूना पूरा कमरा होगा, आप एकदम शांति से बैठेगा, कभी घड़ी की आवाज़ सुनेगा, उसकी जो आवाज़ आती है टिक 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 टिक, हर सेकंड में ऐसे ऐसे करती रहती है, या मिनट में जिस तरह से आप उसको लगाए होंगे, तो जो उसकी आवाज़ है टिक टिक करना, वो हमने घड़ी से ली है, ठीक है। बर्तन ठनठनाते हैं भाई, बर्तन ठनठना गए, हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना, तो ठनठनाना शब्द हमने बर्तन से ले लिया। बंदूक क्या करती है, दंदनाती है, बंदूक दंदनाती है, तो ये बंदूक की आवाज़ है। दिल धड़कता है भाई, धक धक करता है तो धड़कता है ना। और पीठ थपथपाए जाती है, पीठ के लिए थपथपाना शब्द हमारा बना है। हवा सनसनाती है, साए साए की आवाज़ से हमने सनसनाना उसमें कर लिया, तो हवा की आवाज़ क्या हो गई, सनसनाना। जूते चरमराते हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कोई वस्तु पड़ी है, पैर रखा जाए भाई, जूते चरमरा जाएंगे, तो जूते से आपके चरमराने की जो आवाज़ है वो बन गई है। तो ये सब क्या है, आपके ध्वनि या वस्तुओं से आपकी जो आप आवाज़ें बना रहे हैं। दृश्य के अनुकरण के आधार पे, जब दृश्य के अनुकरण मतलब क्या हो गया इसका, कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसको देख के आपने फिर उससे शब्द बना दिया। जैसे बिजली चमकती है तो हमने चमकना बना लिया, बिजली आसमान में चमकती है ना बारिश के टाइम, तो आपने उसको क्या कर दिया, चमकना। धूप से चिलचिलाना कर दिया हमने, चिलचिलाती है इसलिए। तारे झिलमिलाते हैं तो हमने शब्द क्या बना लिया, झिलमिलाना, कि तारे झिलमिला रहे हैं। जो दीपक है वो टिमटिमाता है, जलता है बुझ जाता है, तारों के लिए भी यही कह सकते हैं, तारे भी टिमटिमाते हैं, तो तारे और दीपक के लिए हम टिमटिमाना प्रयोग करते हैं। नाव जो है वो डगमगाना उसके लिए कहते हैं, नाव डगमग 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 चलती है, तो हम क्या कहते हैं, डगमगाना।
जीभ जो है वो लपलपाती है, किसी आपका कोई फेवरेट कोई चीज़ है वो आपके सामने आ गई तो आपकी जीभ लपलपा जाएगी उसके लिए, यानी जीभ के लिए हम हमेशा कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, लपलपाना। ठीक है। खेत के लिए कौन सा प्रयोग कहते हैं, लहलहाना, यानी मेरा खेत लहलहा रहा है। हवा चलती है तो जो भी उसमें फसल है, जो भी अनाज है वो इधर से उधर होता है हवा के साथ, उसको कहते हैं लहलहाना। तो खेत के लिए हम लहलहाना शब्द प्रयोग करते हैं। बाकी आपको ये मैंने सारे बता ही दिए कि किस चीज़ के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की जो कक्षा है आपको पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, और जो भी शब्द हैं आपने ध्यान से देखे होंगे। अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो ये शब्द आपकी परीक्षाओं में अगर पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मालवी एकेडमी के साथ, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।